हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साजन बेदी। जैसे कि हम अपना क्लास 11 का टॉपिक कर रहे हैं सेट्स, और उस चैप्टर में हमने अपना लास्ट टॉपिक शुरू किया हुआ था क्या एप्लीकेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि उनको कैसे यूज़ किया जाए, कोई प्रैक्टिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट लेक्चर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए थे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने बता दिया था ये फार्मूला हमने ड्राइव आउट कैसे किया है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया था हमने, ये क्या हमारा सेट ए था और ये हमारा सेट बी, और ये है a माइनस बी, और इसको क्या बोलेंगे b माइनस ए। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा सर्कल शो क्या कर रहा है, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल क्या शो कर रहा है, हमारा सेट a, और ये पूरा सर्कल क्या शो कर रहा है, सेट b। और ये जो बीच में है इंटरसेक्शन वो है a इंटरसेक्शन b। तो जो बाकी बच गया वो क्या है, a माइनस बी, और ये है b माइनस ए। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और इस प्रॉब्लम के आगे हम उससे आगे वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम बताएंगे कि कैसे हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ्स और फिजिक्स। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन के लिए, और इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। In a school there are 20 teachers who teaches maths or physics. Of these 12 teach maths and 4 teach both physics and math. अब जो हमारा यूनियन था उसका क्या मतलब था, x belongs to A और x belongs to B और both। तो A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब था, x belongs to A and x belongs to B। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, A and B दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कॉमन पॉइंट गिवन होते हैं। हमें इंटरसेक्शन क्या देता है, कॉमन। बट जो A यूनियन B है हमारा, वो उसमें क्या है, या तो x A से बिलोंग करेगा या B से, या दोनों से ही बिलोंग करेगा। सो उसके बेसिस से हमने इस वेन डायग्राम से ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला, जो स्टेटमेंट है उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था पहले। तो हमने लिखा था, देखो लिखा क्या था कि जो इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं हु टीचेस मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स। अब इस स्टेटमेंट का बहुत ही बड़ा मतलब है, ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथ। तो हमने क्या लेट किया था कि लेट A denotes फॉर मैथ टीचर, तो B डिनोट फॉर फिजिक्स टीचर। ठीक है, A डिनोट क्या करता है, मैथ टीचर का, और B क्या डिनोट करता है, फिजिक्स टीचर। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये देखो स्टेटमेंट क्या है, 12 टीच मैथ्स, जो हमारा नंबर ऑफ मैथ टीचर्स है वो है 12, और 4 टीचेस बोथ फिजिक्स एंड मैथ। एंड वाले की पोर्शन को देखें तो क्या एंड में क्या आता है, A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कि वो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी, मैथ एंड फिजिक्स वाले कितने हैं, 4। उन्होंने पूछा फाइंड टीचर्स फिजिक्स, जो अकेले फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन और बी, ये हमने लास्ट में किया था। और हमारे पास फॉर्मूला ये, अच्छा तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इस लाइन का मतलब, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ और फिजिक्स। अगर सपोज कीजिए, अब क्या लिखा हुआ है कि हु टीचर्स मैथ और फिजिक्स, और का मतलब क्या है कि यहाँ टोटल टीचर्स कितने हैं, 20,
और वो सारे के सारे यहाँ तो मैथ पढ़ाते हैं, यहाँ क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो हमारे पास n ऑफ a यूनियन b आ जाता था 20। तो हमने फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या फाइंड आउट कर लेना, n ऑफ b। तो ये था लास्ट लेक्चर की प्रॉब्लम जो हमने अभी एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके, अब अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता, अगर ये लाइन ना होती, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, अगर ये लिखा होता तो हम n ऑफ a यूनियन b नॉट इक्वल्स टू 20, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। बट इस स्टेटमेंट का मैथ्स और फिजिक्स जो और वर्ड है उसका बहुत बड़ा मतलब था कि जो टोटल टीचर्स हैं उसके हिसाब से हमने क्या लिख दिया, हु टीचेस मैथ और फिजिक्स। ठीक है, ये मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा। अब आगे स्टेटमेंट जो हम कंसिडर करेंगे उसमें हमने ये देखना है कि हमने a यूनियन b, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा देख लेते हैं कि जो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, जहाँ जो स्टेटमेंट के शुरू में लिखा हुआ है वो ही हमारा a यूनियन b होगा, वही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। ये नहीं, अगर ये नहीं लिखा होता तो इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, तो फिर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b 20 नहीं कंसिडर करता, क्योंकि इसमें से कुछ टीचर फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कुछ पढ़ाते मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ाते, कुछ और पढ़ाते हो। ठीक है, पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि हु टीचेस मैथ और फिजिक्स, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इसी पेन डायग्राम से फॉर्मूला एक बनाते हैं। और देखिए, अगर अभी ये तो आ गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, ये सारा का सारा क्या है, a यूनियन b। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, हमें a माइनस b या b माइनस a गिवन हो, तो पूछा हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं और a इंटरसेक्शन b भी गिवन हो। जैसे कि मैं अब एक प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें अच्छे से मालूम होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। और जो लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की और उसके बारे में भी बताऊंगा कि हमने यूनियन सेट कब लेना है, कि यूनियन सेट कब लेना है, कब नहीं कंसिडर करना। ये प्रॉब्लम है, there are 200 persons with skin disorder, with skin disorder 200 persons ऐसे हैं जिनको क्या है, स्किन डिसऑर्डर है, तो स्किन की प्रॉब्लम है। और 120 had been exposed to chemical C1। जो 120 हैं उसमें से उनको किससे प्रॉब्लम है, केमिकल C1 से। 50 from chemical C2 and 30 from both chemicals C1 and C2. Find number of persons, number 1 लिखा हुआ है, exposed to chemical C1 but not chemical C2।
chemical C2 but not chemical C1. केमिकल C1 और केमिकल C1 और केमिकल C2। अब हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसी वेन डायग्राम को भी यूज करेंगे। अब पहली बात तो ये, उन्होंने बोला कि देयर आर 200% विद स्किन डिसऑर्डर। हमारे पास 200% ऐसे हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है, उनमें से 120 ऐसे हैं जिनको किससे प्रॉब्लम है, केमिकल C1 से। स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम किससे एग्जिस्ट होती है, केमिकल C1 से। 50% ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम होती है। 30% ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 एंड C2 दोनों से ही प्रॉब्लम होती है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि केमिकल फाइंड नंबर ऑफ पर्सन, वो नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं जिनको किससे प्रॉब्लम है, केमिकल C1 से प्रॉब्लम है बट C2 से नहीं है। दैट मीन्स अगर सोल्यूशन, अब मैं स्टार्ट करूंगा और सोल्यूशन में अब हम कंसिडर क्या करेंगे, देखो लेट ए डिनोट्स, ए को डिनोट क्या करेंगे, ए डिनोट्स पर्सन्स एक्सपोज टू chemical C1, B denotes persons exposed to chemical C। अब हमारे पास ये आ गया कि A क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू केमिकल C1 है, जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम है। B क्या है, जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ पर्सन, अब देखिए 120 ऐसे पर्सन हैं जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम है। क्या आ गया, N ऑफ A 120 आ गया। N ऑफ B गिवन है क्या, 50 फ्रॉम केमिकल C2। अच्छा, तो ये भी आ गया। केमिकल C2 से कितने लोगों को प्रॉब्लम है, 50 को। और 30% ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 एंड C2, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया, N ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ गया हमारे पास, 30। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब उन्हें बोला देयर आर 200%, क्या मैं इसको यूनियन सेट लूंगा, हाँ या ना। यही प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर की एक प्रॉब्लम को दोबारा यहाँ पे लिखा था। पिछले स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि देयर आर 20 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ विच, जो उनमें से सबके सब, देयर आर 20 टीचर्स इन द स्कूल टीचेस मैथ्स और फिजिक्स। वहां पे पहले ही स्टेटमेंट में लिख दिया था कि टोटल टीचर्स 20 हैं, सारे के सारे ऑफ ऑल टीचर्स मैथ और फिजिक्स, उनमें से सारे मैथ और फिजिक्स सारे के सारे टीच करते हैं या तो मैथ या फिजिक्स। और अब देयर आर 200% विद स्किन डिसऑर्डर लिख तो दिया, 120 ऐसे दे दी जिनको केमिकल C1 से है, 50 ऐसे दे दी जिनको केमिकल C2 से, 30 ऐसे दे दी जिनको केमिकल C1 C2 से है। बट उन्होंने ये नहीं बताया, इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि कोई ऐसे पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन्स को प्रॉब्लम C1 और C2 से ही है, ये नहीं बताया। इसलिए हम इसको यूनियन सेट नहीं कंसिडर कर सकते। जब हम यूनियन सेट नहीं कंसिडर कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि ये हमारा बिगर सेट है तो टोटल इतने हैं, हमें ये नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता देयर आर 200 पर्सन्स विद स्किन डिसऑर्डर फ्रॉम केमिकल C1 और C2, अगर ये लिखा होता तो मैं उसी टाइम ये कंसिडर कर लेता।
उसी टाइम मैं ये कंसिडर कर देता। क्यों? क्योंकि x और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी की बात करी तो फिर हमारे पास ए यूनियन बी ही आता है। ये अगर यहाँ पे लिखा होता है देयर आर 200% विद स्किन डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ केमिकल C1 और C2 तो फिर मैं ये कंसिडर कर सकता था, बट अब मैं ये कंसिडर नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल ही सेट कंसिडर करेंगे। लेट यू डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हो गया है, उसमें कितने आ गए 200। ठीक है, ये हमें यूज हमारा यूज हो या ना हो बट हम इसको लिखेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि हमें ए यूनियन बी तो गिवन नहीं है, तो हम ये जरूर लिखेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू। हम क्या पूछे उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। हमें क्या पूछा है, ए कौन से पर्सन है जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम, बी कौन से हैं जिनको केमिकल C2 से। बट उन्होंने पहली स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि वो पर्सन बताएं जिनको ए से प्रॉब्लम है बट बी से नहीं। इसका मतलब A माइनस बी पूछा है, तो ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी के लिए हमने फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा, तो उस फॉर्मूले को लिखने के लिए हम इसी वेन डायग्राम का यूज करते हैं। क्वेश्चन में तो नहीं बनानी है आपने, बट फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए इस डायग्राम को यूज करने के लिए मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। केमिकल C2, अब दूसरे में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट C1, जिनको C2 से प्रॉब्लम है B माइनस A। अब ये फाइंड आउट करेंगे कि B से प्रॉब्लम है बट A से नहीं है। B माइनस A में कौन से एलिमेंट आएंगे जो B को बिलोंग करते हैं बट A को नहीं बिलोंग करते। ठीक है, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं जो A को बिलोंग करते हैं पर B को नहीं बिलोंग करते। और केमिकल थर्ड क्या है, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। कौन से पर्सन फाइंड आउट करें कि जिनको केमिकल C1 और केमिकल C2 से प्रॉब्लम है, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, A यूनियन B। क्यों? केमिकल C1 से या केमिकल C2 से। यूनियन में क्या आता है, A और B या बोथ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, यूनियन सेट है, जिसमें ये सेट प्लस ये और ये यूनियन में कॉमन एलिमेंट भी आ जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं n ऑफ A माइनस बी और n ऑफ B माइनस A के फॉर्मूले को। अब अगर हमारे पास ये है सेट A, तो सेट A को कैसे लिखूंगा मैं, देखिए अगर मैं इसी अभी मैं क्वेश्चन को अलग ही रहने देता हूँ, तो मैं इसकी बात करता हूँ। तो हमारे पास ये है A माइनस बी और ये पूरा का पूरा A, तो A माइनस बी तो इतना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बट ये पूरा का पूरा सेट क्या है, A है। अब A सेट को लिखना हो तो क्या लिखूंगा, A माइनस बी प्लस A इंटरसेक्शन B। क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा? अगर इसको लिखना हो तो क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा? आप चेक कर लीजिए, अगर इसको लिखना हो तो क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा? क्यों? A सेट का मतलब क्या है कि A सेट में क्या आ जाएगा, A सेट में ये पूरा का पूरा सेट है, उसमें ये और ये दोनों ही हैं, A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B। अगर मैं n वहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो ये हमारा A बन जाएगा। तो क्या रहेगा, n ऑफ A इक्वल टू n ऑफ A माइनस बी प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन
बी। ये हमारे पास ये सेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमें एन ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि एन ऑफ ए भी हमारे पास है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास है। तो अगर मैं बी सेट को लिखूं, बी सेट को लिखूं तो बी सेट किससे बनेगा? इस सेट से और प्लस ये देखो बी सेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये पूरा का पूरा सेट आएगा। ये बी है, बी में क्या आएगा? इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए बी, क्योंकि बी में क्या है, दोनों कंबाइन है। तो क्या लिखूंगा? ये क्या लिखूंगा? बी इक्वल्स टू बी माइनस ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पे भी एन ऑपरेट कर दूंगा। तो ये हमारे दो न्यू जो हमारे फॉर्मूलाज बन गए, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को पॉज कर लें वीडियो और इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लें। तो ये हमारे फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमें क्या, अगर पता हो ऐसे क्वेश्चंस आए या ऐसे ही रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हो जिसमें हमें क्या गिवन हो कि अगर क्या है ए और बी दो सेट हैं, ए वाले चलेंगे बी वाले नहीं, तो हमें ये फॉर्मूला, बी वाले चलेंगे ए वाले नहीं, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मूला हमने नोट डाउन कर लिए, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं ये रख कर देता हूँ डायग्राम। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, अब सोल्यूशन में जो सारा सोल्यूशन है हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो ये है उसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल C1 नॉट C2, यही फाइंड आउट करना है। तो क्या आ गया, क्यों? क्योंकि C1 के लिए A था और C2 के लिए B, तो A माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा इधर चला जाएगा। तो एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास आ गया एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ गया। तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या आ गया, एन ऑफ ए कितना था 120 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 30। एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू हमारे पास कितने आ गए 90% ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 से प्रॉब्लम है बट C2 से प्रॉब्लम नहीं है। Persons exposed to C1 but not E2 90। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, टू फाइंड जिनको C2 से प्रॉब्लम है बट C1 से नहीं, तो क्या B माइनस ए फाइंड करेंगे। B माइनस ए के लिए फिर फॉर्मूला, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, N ऑफ B, मैंने अभी लिखा था N ऑफ B, तो क्या आ गया N ऑफ B माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फिर तो क्या रहेगा, एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स एन ऑफ बी, ये इधर चला जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी कितना था 50 और इंटरसेक्शन बी कितना 30, तो हमारे पास 20% एक्सपोज टू C2 बट नॉट C1। तो 20% हमारे पास ऐसे आ गए जिनको केमिकल C2 से प्रॉब्लम थी बट C1 से नहीं। तो लास्ट नंबर ऑफ पर्सन विच आर एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2, और का मतलब क्या आ गया, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे यूनियन।
तो अब मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। देखो ये तो हमारा यूज ही नहीं हुआ तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम इसको यूनियन ही कंसिडर कर सकते थे। अगर यूनियन कंसिडर करते तो देखो ये तो उन्होंने पूछा हुआ है, अगर और होता, यहाँ पे मैंने बोला है अगर और होता तो हम डायरेक्टली यूनियन ही कंसिडर करते। तो थर्ड हमारे पास क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमारा लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला। तो क्या आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी 120 एन ऑफ ए प्लस 50 और माइनस 30। 120 50 170 माइनस 30 कितने आ गए हमारे पास, 140। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस हैं, persons are exposed to C1 और जो जिनको केमिकल C1 से या C2 से प्रॉब्लम है, जिनको केमिकल C1 या C2, टोटल तो 200 है, टोटल क्या हो गए 200 हमारे पास। जिनको C1 से प्रॉब्लम है वो गिवन थे 120, C2 से प्रॉब्लम है जिनको 50 थे। ये क्या हमारा, जिनको दोनों से ही प्रॉब्लम थी 30 थे। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पर्सन विच आर एक्सपोज टू C1 और C2, जिनको सिर्फ या तो C1 से प्रॉब्लम है या C2 से प्रॉब्लम है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हम एक और प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, जिससे हमें और क्लियर होगा कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें एक और थोड़ा सा एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपने नोट कर लिए थे फॉर्मूले। एक होता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, या डी मॉर्गन रूल, कुछ भी रूल हो। उस रूल के अकॉर्डिंग जो डी मॉर्गन होता है हमारे पास, तो डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग इस रूल को यूज करके थोड़ा सा हम क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट। ठीक है, तो वो डी मॉर्गन जो रूल होता है वो क्या है कि जो इफ A and B are two sets, अगर A और B दो सेट्स हैं, ठीक है, या A और B दो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ये दो सबसेट हैं तो डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग A यूनियन B जो कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड इसके रेसिप्रोकल A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है, हम कॉम्प्लीमेंट को C से डिनोट करते हैं या इस डैश से भी, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या है डी मॉर्गन। ठीक है, तो हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें इस रूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये रूल आपके सामने लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, लिखा है कि इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 बच्चों पे एक सर्वे किया गया किसी स्कूल में।
100 students drink apple juice. 150 students drink orange juice. 70 students drink both apple as well as orange. Apple as well as orange juice. Find how many students drink neither apple nor orange juice. वो नंबर ऑफ पर्सन हमने निकालने हैं जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। 400 स्टूडेंट पर हमने सर्वे किया, जो उसमें से 100 स्टूडेंट हैं वो एप्पल जूस पीते हैं, 150 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट वो ऑरेंज जूस पीते हैं और 75 स्टूडेंट हैं जो एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस दोनों ही पीते हैं, एप्पल एंड ऑरेंज जूस। और फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये आपको लिख के बता दिया। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए डिनोट्स फॉर स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस और बी डिनोट फॉर स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस। तो अकेले एप्पल जूस वाले कितने हैं? 100। ऑरेंज जूस वाले 150 और ये क्या 75 वो स्टूडेंट हैं जो एप्पल भी पीते हैं एंड ऑरेंज भी, एप्पल एज वेल एज, और नहीं लिखा, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो क्या आ गया? इंटरसेक्शन कॉमन है 75। अब उन्होंने पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, जो कुछ भी नहीं पीते, ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो अब देखो, हम 400 स्टूडेंट को यूनियन तो कंसिडर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से उन्होंने तो पूछा हुआ है कि जो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस, वो इनमें से ही हैं, वो इनमें से ही हैं। 400 स्टूडेंट में से ही ऐसे स्टूडेंट हैं। अब देखो 400 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस दोनों ही पीते हैं। और उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि उनमें से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink neither apple juice nor orange, जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस। अब वो वैसे स्टूडेंट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि अगर हम निकाल लें कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट कर लें कि जो एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं, जो एप्पल और ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उसमें से
वो जो आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वो स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाएंगे, उन स्टूडेंट में से हम क्या करेंगे, वो स्टूडेंट एक साथ में लिख लेंगे कि जो भी हमारे पास आ जाए, कि ऐसे कि स्टूडेंट्स हु ड्रिंक आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस, वो स्टूडेंट लिखेंगे हम जो स्टूडेंट्स हु ड्रिंक आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस। तो हम ऐसे स्टूडेंट लिखेंगे कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, तो टोटल कितने हैं 400, और टोटल में से हम इनको माइनस कर दें तो क्या बचेंगे हमारे पास, जो कुछ भी नहीं पीते। ये तो आ गए हमारे पास जो एप्पल जूस या ऑरेंज जूस पीते हैं, या बोथ, या एप्पल जूस या ऑरेंज जूस पीते हैं। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट में से ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो स्टूडेंट ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस, और सो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी टोटल स्टूडेंट, देयरफॉर एन ऑफ यू हमारे पास, जिसमें टोटल सेट आ गया 400। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर ड्रिंक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज। तो एक इसके लिए जो एप्पल जूस पीते हैं, जो नहीं पीते उसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए क्या है, एप्पल जूस पीने वाले, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसका रेसिप्रोकल हो गया कि जो नहीं पीते। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो नहीं पीते, ठीक है। और लिखा हुआ है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो ऑरेंज जूस भी नहीं पीते। ए और बी का मतलब क्या है, ये मतलब है कि जो एप्पल जूस पीते हैं, बी का मतलब क्या है, जो ऑरेंज जूस पीते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना ही वो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये चीज, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये क्या रहेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस। और अब अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन, जो हमारा डी मॉर्गन रहा, ये इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, तो क्या आएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या है, नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है, और ये क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी, जो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। तो ये क्या आ गई, जो ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस। तो टोटल नंबर में से हम वो माइनस कर देंगे जो या तो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आइदर एप्पल और ऑरेंज। याद रखना, इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या है, नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब क्या है, आइदर ए और बी। ये है नाइदर ए नॉर बी, और ये है आइदर ए और बी। ये आप याद रखना, अगर लिखा हो आइदर ए और बी तो फिर ये आएगा, अगर लिखा हो नाइदर ए नॉर बी तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। तो एन ऑफ ए, अगर
एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 100, एन ऑफ बी 150 है और एन ऑफ इंटरसेक्शन कितना है -75। ये क्या आ गया 250 माइनस 75, 250 माइनस 75 हमारे पास आ गए 250 में से 75 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 175। ये हमारे पास आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो फिर हमारे पास अब मैं ये रब कर दूंगा, हमारे पास इससे आगे वाला स्टेप क्या रहेगा, देयरफॉर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये क्या आ गया 400 थे यूनियन वाले और माइनस 175 क्या आ गया 225। देयरफॉर 225 स्टूडेंट्स who drink neither apple nor orange juice, ना ही वो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस। और आई होप सो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको दोनों लेक्चर को अच्छे से देखना होगा, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।